ओम साई राम मित्रों। आज का जो मेरा ब्लॉग है मित्रों, वो ब्लॉग साईं बाबा का एक ऐसा चमत्कारिक उपाय मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपका जीवन चमत्कृत रूप से सरल और सुगम हो जाता है। आपके घर का जो वातावरण है वो चेंज हो जाता है, जहाँ पर साईं बाबा की इस प्रकार की पूजा पद्धति और इस प्रकार का वातावरण और मनोदशा होता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं मित्रों, हम पहले एक ऐसे शख्स की बात बताने वाले हैं जो 3 साल पहले 18 साल की उम्र में बॉम्बे गया, मुंबई। और मुंबई मित्रों वो आदमी गया किसके लिए? केवल पीओपी के मजदूरी के लिए। और वो बंदा, पीओपी मीन्स आप लोग समझ रहे होंगे, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम होता है, छत में डिजाइन बनती है। वो बंदा बॉम्बे पहुंचता है और बॉम्बे पहुंचने के बाद वहाँ पर वो मजदूरी का काम स्टार्ट कर देता है। और होता क्या है, ऐसे ही कुछ मित्र बॉम्बे जा रहे हो, मुंबई से शिरडी आ रहे होते हैं और वहाँ से शिरडी वो भी आता है, उसका लव बाबा में लग जाता है और वो बंदा फिर मुंबई पहुँचता है। साल भर वो पूरा टोटल एग्जैक्ट साल भर वो करता है मजदूरी पीओपी का। धीरे धीरे वो बच्चा सीखते सीखते और खुद, इस समय मैं आपको बता दूं कि उस बंदे के पास 250 वर्कर है। और वो बंदा जायसवाल लड़का, जिसका नाम, घर का नाम छोटू जायसवाल और वैसे नाम विनीत, वो लड़का मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों कि वो लड़का आज अपना 2 फ्लैट है मुंबई में, 2 कारें उसके पास होंडा सिटी की हैं। और खुद घर का जो सबसे छोटा बच्चा था, जिसका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था, घर पे बिजनेस था, वो जायसवाल थे, लेकिन वहाँ पे भी मन नहीं लग रहा, लेकिन वो किसी से सुना था कि मैं बॉम्बे जाऊँगा, कमाऊँगा, ये करूँगा, उसके परिवार के लोग भी बिलीव नहीं करते थे। जबकि उनका एक भाई, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा हाईली एजुकेटेड, उनको भी वो सपोर्ट करता था। पहले वो मेरी बात होती है, आज वो लड़का खुद पूरे परिवार को सपोर्ट कर रहा है और वो छोटू जायसवाल। और आज उसकी कहानी ये है कि वो खुद बताता है कि वो लड़का केवल और केवल इंटर पास है, आप समझ सकते हैं। वो लड़का खुद बताता है कि सर, मैं केवल वहाँ पर बाबा की भक्ति करता था, इवन यहाँ तक मेरे पास टाइम नहीं बचता था कि मैं साईं सच्चरित्र पढ़ पाऊँ और मैं कहीं जा पाऊँ। वहाँ मुंबई में कहीं बताता था कि वो छोटी सी मंदिर थी, शाम को वहाँ पे आरती होती थी, शाम की आरती में वो शामिल होता था। और हर महीने में वो गुरुवार को शिरडी लगभग महीने में 1 बार जाता था और वहाँ 2,500-3 हज़ार लोगों को वो भंडारा करके अपने पैसे से भोजन करवाता था। आज वो लड़का इस लेवल पे पहुँच गया। और किस प्रकार से पहुँचा? क्योंकि उसकी आस्था, उसने खुद बताया कि भैया जो है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं लोगों की जा करके और साई सच्चरित्र कहीं एकांत में पढ़ूं, क्योंकि मेरी लाइफ बिजी है। मैं लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं और कॉन्ट्रैक्ट लेके उनके घरों को मुझे मेंटेन करना है, मजदूरों को साइड पे लगाना है, मुझे जाना है। आज वो लड़का खुद बता रहा है कि मैंने मैनेजर रख दिया है साइड देखने वाले, मैं कभी कभी निकलता हूँ, साईं सच्चरित्र पढ़ता हूँ, सप्ताह पारायण करता हूँ और लोगों के लिए हफ्ते में 1 दिन में भंडारे का आयोजन कराता हूँ। 2,500-3 हज़ार लोग जितने भी खा सकें उतना मैं करता हूँ। और उसने खुद बताया कि ये सब उपाय मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि बाबा ने मुझे इतना दिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आता है कि जो व्यक्ति इस प्रकार का हम्बलफुल है और बाबा में विश्वास रखता है, तो निश्चित ऐसे लोगों का जीवन सफल होता है। आप कहीं भी देख लीजिए, मैंने बहुत सारे ऐसे साईं भक्तों से मैं मिला भी हूँ। मुझे शिरडी में ही एक ऐसे सेठ मिले जिनसे मेरी बात तो नहीं हुई, लेकिन मैं उनको देख रहा था, वो मेरे सामने ही आगे लाइन में लगे थे। और मतलब आप उनकी कल्पना कर सकते हैं कि मोटा मोटा सोने का चेन और चीज़ें, पॉकेट में पैसे का पूरा बंडल उनके था। और वो बाबा के सामने ही डिब्बे में मैंने देखा कि इतनी मोटी मतलब पॉकेट से वो पैसा निकाले और डाल दिया।
तो मैंने ऐसे ही मैं अपने मन में सोचने लगा कि बताइए ये आदमी यहाँ पे आकर के और इतना पैसा डिब्बे में डाल दे रहा आखिर क्यों। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ और एक चाचा जी के लड़के थे उनके साथ मैं जब शिरडी गया था सेकेंड टाइम की, और उस समय ये देखने के बाद फिर मैं फील करने लगा, मैं सोचने लगा। मैं वहाँ पे जब शिरडी में रहा, मैं आपको बताऊँ, मैं जाता था भोजनालय में, प्रसादालय में, 10 रुपए में वो भोजन जितना खा पाओ उतना खाओ। तो आखिर फिर बाद में मेरे दिमाग में ये चीज़ आया कि जब बाबा के दरबार में आप 10 रुपए में जितना खा सको, फ्री ऑफ कास्ट भी भोजन है, वहाँ कुछ नहीं पैसा लग रहा है, क्योंकि आप एक टोकन कटाइए और खाना खाइए जितना खा सकिए। तो जब हम पैसे इस प्रकार से दान नहीं करेंगे, हम अर्थ का सृजन करके कहीं पे किसी को देंगे नहीं, तो हमारा कमाना ही किस लिए भाई। हम तो अपने लिए खाना और करना तो पशु भी कर लेता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कमाना। और आपकी छाँव, जिस प्रकार से पेड़ होता है वो अपनी छाँव खुद तो लेता है, लेकिन ये कहता है कि मेरी छाँव सबके लिए है। कोई भी आए, पशु, जीव, जानवर, आदमी, जो भी, जो उस पेड़ के नीचे पहुँचता है वो दिल से आह्लादित होकर कहता है इस गर्मी में इस वृक्ष का मुझे छाया मिला, क्या बात है। तो कहने का मतलब, आप अगर मानो है आप कमा रहे हैं, आपकी कमाई से अगर 4 आदमी आपको खाने के बाद आपके पैसे का, आपके अर्थ का अगर आपको आशीर्वाद देता है, तो आपका जीवन सफल है, आपकी कमाई सफल है। लेकिन अगर आपके कमाने के साथ लोगों को कष्ट हो रहा है, आप 1 रुपए किसी को देना नहीं चाहते, तो फिर आपका कमाना भी व्यर्थ है। क्योंकि अगर आप एक होनहार वीरवान हैं, तो आपके पत्ते चिकने अपने आप दिखते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात। उनके पत्ते जो होते हैं वो अपने आप पता चल जाते हैं कि बहुत अच्छी नस्ल का पेड़ है और बहुत अच्छा फल देगा। तो हमारे अंदर वो मनुष्यता, वो मानवता होनी चाहिए जो देखने पर झलके कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत नेक आदमी है, और फिर आपको आशीर्वाद अपने आप परमपिता परमेश्वर के बनाए हुए हम जैसे जीवात्मा हैं, वो आपको आह्लादित होकर आशीर्वाद देते हैं। फिर आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाती है। ये है साईं का आशीर्वाद। तो इसी के साथ ओम साई राम। हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो साईं भक्तों में खूब शेयर करिए। ओम साई राम।